हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आपके YouTube चैनल द विजडम ऑफ कॉमर्स। आज हम आपको बताएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12। देखिए आपके सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक, देखते जाइए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने 11th में पढ़ा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इट इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये फर्म के लिए प्रॉफिट होता है क्योंकि पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं और उसके बदले में वो फर्म को यानी पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देते हैं, तो ये फर्म के लिए एक प्रॉफिट हो जाता है। एंड इट इज रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है, जैसे कि आप लोग पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ चुके हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के दो मेथड होते हैं। तो नंबर 1 सिंपल या एवरेज मेथड, सिंपल या एवरेज मेथड, और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम लोग पहले सिंपल और एवरेज मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंपल और एवरेज मेथड क्या होता है? व्हेन सेम अमाउंट इज विथड्रॉ ऑन सेम डेट, अगर एक ही अमाउंट एक ही डेट पर पूरे साल विथड्रॉ करती जा रही है, पार्टनर्स को विथड्रॉ कर रहे हैं, तो वो सिंपल या एवरेज मेथड के थ्रू इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाएगा। यानी कि 1000 रुपए उन्होंने 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून, 1 जुलाई, यानी कि पूरे साल उन्होंने अप्रैल से लेके 31 मार्च तक क्या हुआ, जो क्लोजिंग ईयर था उसमें उन्होंने हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपए विड्रॉ किए। तो वहां पर हम लोग एवरेज मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। वी शुड फॉलो सिंपल एवरेज मेथड बाय एज द बिलो टेबल इज गिवन। मैंने ये टेबल एक बनाई है आपके लिए, ये टेबल आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगी। आप देखिए, आप इसको एक बार देखेंगे आप खुद से बनाने लगेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से निकालने के लिए 3 ही ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनके थ्रू आपसे ये निकलवाया जाता है। पहला होता है बिगिनिंग यानी फर्स्ट डे, दूसरा होता है मिडिल, और तीसरा होता है एंड यानी कि लास्ट डे। बिगिन का मतलब हर महीने की पहली तारीख, मिडिल का मतलब हर महीने की मिड डेट जो होगी वो, यानी कि मिडिल 15 अप्रैल और 15 मई ये। उसके बाद में एंड में जो आता है वो आता है हमारा लास्ट डेट, यानी कि 30 अप्रैल, 31 मई। तो ये 3 होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको दिया जा सकता है, ये आपको 12 मंथ एंडिंग का दिया जा सकता है, ईयरली का, 9 मंथ एंडिंग का, 6 मंथ एंडिंग का और क्वार्टरली का, ये इस तरह से होता है। तो बेटा देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से हम लोग देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन इसका लगाते हैं। तो देखिए, अगर 12 मंथ का क्वेश्चन है और बिगिन का क्वेश्चन चल रहा है, अभी हम इस लाइन को देखते हैं, ठीक है। सिर्फ इस वाली लाइन को पूरा फॉलो करेंगे बिगिन में। तो 12 मंथ है, तो 12 + 1/2, यानी 12 और 1 कितना हो गया? 13/2, कैंसिल किया 6.5। अब ये 9 मंथ एंडिंग का क्वेश्चन है, यानी कि उसने 9 मंथ तक ड्रॉ किया है, तो 9 + 1, बिगिन में +1 लगाते हैं, एंड में -1 लगाते हैं। ये याद रखिएगा, बिगिन +1 एंड -1, और मिडिल नाइदर प्लस नॉर माइनस, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं। और +1 क्यों करते हैं? उसका रूल ये है कि अगर हम 1 जनवरी से और 31 मार्च तक अगर हम कहते हैं तो कितने मंथ हो गए? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। 1 जनवरी था, इसलिए जनवरी को भी काउंट किया गया। अगर हम ये कहते हैं 31 जनवरी से 31 मार्च तक कितने दिन हुए, तो जनवरी काउंट नहीं होगा, फिर फरवरी और मार्च 2 महीने हुए, ठीक है। तो इसीलिए जब बिगिन होता है तो +1 करते हैं, और एंड होता है यानी कि 31 जनवरी तब फिर वो मंथ काउंट नहीं होता, इसलिए उसको -1 करते हैं। ये याद रखिए, +1 और -1, बिगिन प्लस और एंड माइनस, ठीक है। अब 9 मंथ एंडिंग का क्वेश्चन है, तो 9 + 1/2, ठीक है। 10/2, 2 5 का 10, 5 मंथ हो गए। 6 मंथ एंडिंग का है, 6 + 1/2, 7/2, 3.5। अब आता है क्वार्टरली। क्वार्टरली में बेटा एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब क्वार्टरली का क्वेश्चन होगा तो 12 + 3/2, यानी कि +3 क्यों किया? क्योंकि जो क्वार्टर होता है वो 3 मंथ्स का होता है। तो 12 + 3/2, 15/2,
5 ये होगा। ठीक है, इसके बाद में आया मिडिल। मिडिल तो सिंपल है, नाइदर प्लस नॉर माइनस, तो 12/2। ठीक है, 12 मंथ एंडिंग है, 12/2 2 6 जा, फिर 9/2 4.5, 6/2 3, 12/2 6। ओके, देन 12 - 1/2, 12 मंथ एंडिंग का, 12 माइनस एंड का चल रहा है, 12 - 1/2 11/2 5.5, 9 - 1/2 8/2 4, 6 - 1/2 5/2 2.5 एंड 12 - 3/2 नहीं, यानी कि 9/2। तो ये हो गया हमारा 4.5। क्वार्टरली का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपकी टेबल बनी है। आप इस टेबल को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। A withdraw ₹1000 per month at the beginning of every month and rate of interest on drawing 12% per annum and accounts to 31st March each year, calculate interest on drawing। ये क्वेश्चन आपका है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करना है। यानी कि ए हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, तो पूरे साल में उसने कितने विड्रॉ किए? पूरे साल में उसने किए 1000 इंटू 12,000 इंटू रेट हमारा दे रखा है 12%। और कब विड्रॉ कर रहा है? बिगिन ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, यानी बिगिन में कर रहा है। 12 मंथ एंडिंग का क्वेश्चन है। अगर 9 मंथ का होगा तो लिखा होगा 9 मंथ एंडिंग या 6 मंथ एंडिंग या क्वार्टरली, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, तो ये 12 मंथ एंडिंग का क्वेश्चन है, तो 6.5 और अपॉन 12 ये लगता है 6 पॉइंट, जो भी होंगे इनमें सब में अपॉन 12 लगेगा। ठीक है, 6.5/12, तो 12 से 12 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, तो ये आपका कितना आंसर आ गया? 780 रुपीज हो गया क्वेश्चन ये आपका। देखिए कितना इजी है, 6.5/12 किया आपने, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है भाई, ओके। ये 9 मंथ का होगा तो 9 मंथ एंडिंग चलेगा, 6 मंथ का होगा 6 मंथ एंडिंग। बस यहां देखिए ये चेंज होगा, बिगिन एंड मिडिल, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए यहां पर लिखा होता मिडिल, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम, ये लिखा होता मिडिल, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है, तो सेकंड ऑप्शन में हम क्या करते? ये तो हो गया आपका बिगिन का। मिडिल में भी वही होता 1000 इंटू 12, पूरे साल में उसने 12,000 रुपए ड्रॉइंग किया है, 12% इंटू, अब एंड है, एंड मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल है, तो मिडिल में क्या है बेटा? मिडिल में देखिए 12 मंथ एंडिंग में 6/12, 12 से 12 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 720 रुपीज, ये इसका आंसर आ गया। कोई भी क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल मेथड का होगा तो आप इस टेबल के थ्रू आराम से सॉल्व कर पाएंगे। टेबल आप अपने आप से बना लीजिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, एक बार अच्छे से देखिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। एक चीज देखिएगा, 6.5 में 0.5 माइनस किया, कितना हुआ? 6, फिर 5.5 माइनस किया, 5.5, फिर 0.5 5, फिर 0.5 4.5, फिर 4, इसको छोड़ के बाकी सभी में यहां से लेके यहां तक में 0.5 का डिफरेंस होके आया है। ठीक है, बहुत इजी टेबल है, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके थ्रू आप अपने सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा अभी आपने सिंपल या एवरेज मेथड हमने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। अब प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड में बेटा क्या है, देखिएगा कि व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट, जब अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट विथड्रॉ करते हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट प्रोडक्ट मेथड, तब हमें प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करना होता है। आपको एग्जाम में ये नहीं बताया जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस मेथड से करना है। ठीक है, आपको खुद से जज करना है कि क्वेश्चन आपको किस मेथड से करना है, प्रोडक्ट से करना है या सिंपल या एवरेज मेथड से करना है। तो चलिए आगे देखिएगा, जब डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट में विड्रॉ होंगी तब हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है
ठीक है, ये सॉल्यूशन है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मई, ये डेट है, ये अमाउंट है। 1 मई को 20,000, 31 जुलाई को 10,000। देखिए सारी डेटें अलग अलग दे रखी है और सारी अमाउंट अलग अलग दे रखी है। अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट मेथड से जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करते हैं तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में 1/12 लगता है, ठीक है, क्योंकि मंथ के अकॉर्डिंग चलते हैं। कैसे? सॉल्यूशन देखिएगा, ये डेट हमने यहाँ पर लिखी एज यूजुअल, ये अमाउंट हमने उसके सामने एज यूजुअल ऐसी लिख दी। अब ये जो कॉलम बनेगा ये पीरियड का बनेगा, तो पीरियड में हम क्या करेंगे? 1 मई से 31 मार्च, ईयर का एंडिंग हो रहा है 31 मार्च को, तो 1 मई से 31 मार्च तक कितना मंथ हो गया? 11 मंथ हो गया, ठीक है। इसके बाद में 31 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ? 8 मंथ। 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ? 6। 30 नवंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ? 4 मंथ। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने? 3। और 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ हुए? 0, कोई मंथ नहीं हुआ, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 220, इसका 80, इसका 180, इसका 160, इसका 20 into 3 60 और ये इसका 0। इसका टोटल किया 7 लाख आया। फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है, इनटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आया? 7 लाख। रेट हमारा कितना दिया? 9% इनटू 1/12। ये फॉर्मूले में लगता है। इसको कैंसिल किया तो आया हमारा 5250। ये हमारा प्रोडक्ट मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है ये, ठीक है ना। तो आप लोग अब न्यूमेरिकल्स जो है वो आप अपने करिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल द विजडम ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।